पुराने समय में एक राज्य वीरपुर अपनी समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक दिन उस पर एक बुरी ताकत का साया पड़ गया। राजा और प्रजा दोनों डर के साए में जीने लगे। तभी एक भविष्यवाणी हुई, एक महावीर का जन्म होगा जो इस बुराई को खत्म करेगा। साथ ही एक जादूगर जिसके पास अलौकिक शक्तियां होंगी उसकी मदद करेगा। लेकिन इस संघर्ष के बीच एक अद्भुत प्रेम कहानी जन्म लेगी जो हर दिल को छू जाएगी। वीरपुर में एक गरीब किसान दंपत्ति के घर एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया अर्जुन। अर्जुन के जन्म के समय से ही अजीब घटनाएं होने लगी। आकाश में बिजली चमकी, हवा ने तेज गति पकड़ ली। गांव के बुजुर्गों ने कहा, बुजुर्ग, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये महावीर है जो राज्य की रक्षा करेगा। अर्जुन बड़ा होने लगा। उसके अंदर बचपन से ही अद्भुत ताकत और साहस था। वो हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ा होता। वीरपुर के पास एक जंगल में एक जादूगर रहता था। उसका नाम था आदित्य। वो अनाथ था, लेकिन अपने गुरु की दी गई शक्तियों से उसने खुद को एक महान जादूगर बना लिया। आदित्य ने हमेशा अपनी शक्तियों का उपयोग लोगों की मदद के लिए किया। एक दिन जंगल में अर्जुन और आदित्य की मुलाकात हुई। अर्जुन ने देखा कि आदित्य अपनी जादुई शक्तियों से घायल हिरण को ठीक कर रहा है। अर्जुन प्रभावित होकर, आप कौन हैं? आपने ये कैसे किया? आदित्य मुस्कुराते हुए, मैं सिर्फ एक जादूगर हूं जो जरूरतमंदों की मदद करता है। लेकिन तुम कौन हो जो मेरे जंगल में आए हो? अर्जुन, मैं अर्जुन हूं। लोग मुझे महावीर कहते हैं। उनकी दोस्ती वहीं से शुरू हुई। वीरपुर पर एक क्रूर राक्षस काल भैरव का साया पड़ गया। वो अपनी ताकत और जादू से राज्य को बर्बाद करने लगा। गांव के लोग डरे हुए थे, कोई हमें इस राक्षस से बचाएगा या नहीं? भगवान हमारी मदद करो। राजा ने एक भविष्यवाणी के बारे में सुना था कि एक महावीर और एक जादूगर मिलकर राज्य को बचाएंगे। उन्होंने अर्जुन और आदित्य को बुलाया। राजा, अर्जुन, आदित्य, तुम दोनों ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। अर्जुन साहस से, हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये राज्य हमारा परिवार है। राजमहल में अर्जुन की मुलाकात राजकुमारी मायरा से हुई। मायरा साहसी, तेज तर्रार और बहुत ही दयालु थी। वो अर्जुन की दृढ़ता से प्रभावित हुई। तुम सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक इंसानियत के प्रतीक हो, अर्जुन। अर्जुन हंसते हुए, और तुम सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, एक योद्धा हो, मायरा। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी और दोनों के दिलों में प्यार पनपने लगा। एक दिन अर्जुन और मायरा जंगल में काल भैरव के दूतों से भिड़ गए। मायरा ने अपने धनुष से लड़ाई की, जबकि अर्जुन ने अपनी तलवार से। उनकी टीमवर्क ने दुश्मनों को हराया। तुम्हारे साथ लड़ना किसी सम्मान से कम नहीं, अर्जुन, और तुम्हारे साथ जीतना मेरी ताकत बढ़ा देता है। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ झलक रहा था। आदित्य ने एक दिन अर्जुन को बताया कि कालभैरव को हराने के लिए एक दुर्लभ मंत्र चाहिए, लेकिन उस मंत्र को पढ़ने के लिए उसे अपनी जादुई शक्तियों का बलिदान करना होगा। आदित्य, अगर मेरी शक्तियां तुम्हें जीत दिला सकती हैं, तो ये बलिदान मैं खुशी खुशी दूंगा। अर्जुन आंसुओं से भरी आंखों से, आदित्य, तुम मेरे भाई जैसे हो, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। आदित्य, मुझे खोने का डर मत रखो। इस राज्य को बचाना हमारी प्राथमिकता है। कालभैरव और उसकी सेना ने वीरपुर पर हमला कर दिया। अर्जुन, मायरा और आदित्य ने मिलकर लड़ाई लड़ी। अर्जुन की ताकत, मायरा की रणनीति और आदित्य के जादू ने दुश्मनों को कमजोर कर दिया। लेकिन कालभैरव बहुत शक्तिशाली था। आदित्य ने अपनी शक्ति से अर्जुन की तलवार को जादुई बना दिया। आदित्य, अब ये तलवार कालभैरव को खत्म करेगी। अर्जुन, तुम्हें यह काम पूरा करना होगा। अर्जुन ने कालभैरव का सामना किया। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। अर्जुन ने अंत में अपनी तलवार से कालभैरव का अंत कर दिया।
युद्ध खत्म होने के बाद राज्य में खुशियां लौट आई। अर्जुन और मायरा ने अपने प्यार को स्वीकार किया। मायरा, तुमने सिर्फ राज्य ही नहीं, मेरा दिल भी जीता है। अर्जुन, और तुमने मेरी जिंदगी को पूरा कर दिया है। आदित्य ने अपनी शक्तियां खो दी थी, लेकिन उसका बलिदान हमेशा याद रहेगा। आदित्य, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। दुनिया में अभी भी बहुत सी बुराइयां बाकी है। अर्जुन, हम हमेशा तैयार रहेंगे। कुछ ही दिनों बाद जंगल में एक रहस्यमयी घटना होती है। अर्जुन और मायरा को पता चलता है कि कालभैरव के अनुयायियों ने एक नई साजिश शुरू की है। मायरा चिंतित होकर, ये क्या था? हमें ये जानने के लिए जंगल जाना होगा। अर्जुन, हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। 1. रोमांस, इमोशन और पराक्रम का मेल। 2. पात्रों के बीच गहरा रिश्ता। 3. अगली कहानी की उत्सुकता बनाए रखना। कालभैरव का अंत हो चुका था, लेकिन वीरपुर में शांति ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। जंगल से आती एक अजीब ऊर्जा ने सबका ध्यान खींचा। अर्जुन, मायरा और आदित्य को एहसास हो गया था कि ये कहानी खत्म नहीं हुई है। कालभैरव के अनुयायी कुछ नया षड्यंत्र रच रहे थे। कुछ दिनों बाद अर्जुन और मायरा महल की बालकनी में खड़े थे। रात का अंधेरा घना था, लेकिन जंगल के एक हिस्से में तेज चमकती रोशनी दिख रही थी। मायरा चिंतित स्वर में, अर्जुन, ये वही जंगल है जहां कालभैरव ने पहली बार अपने राक्षसों को भेजा था। क्या ये फिर से कोई खतरे का संकेत है? अर्जुन गंभीरता से, ये कुछ बड़ा है, हमें आदित्य से बात करनी होगी। अगले दिन तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में एक डरावनी खामोशी थी। पेड़ झुके हुए थे और पक्षी उड़ चुके थे। अर्जुन को महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। आदित्य, इस जगह की ऊर्जा असामान्य है। लगता है कोई पुरानी और शक्तिशाली शक्ति जाग चुकी है। जंगल के अंदर एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर के दरवाजे पर खून से बने निशान थे। मायरा घबराते हुए, ये तो कोई तांत्रिक शक्ति लगती है। अर्जुन, चाहे जो भी हो, हमें इसका सामना करना होगा। मंदिर के अंदर तीनों ने देखा कि एक तांत्रिक श्रवण मंत्र पढ़ रहा था। उसके चारों ओर आग की लपटें थी और कालभैरव की मूर्ति खड़ी थी। श्रवण हंसते हुए, तुम लोग कालभैरव को खत्म कर सकते हो, लेकिन उसकी आत्मा अमर है। मैं उसे वापस लाने वाला हूं। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाल ली और तांत्रिक की ओर बढ़ा। अर्जुन, तुम जैसे लोग सिर्फ डर पैदा कर सकते हो, लेकिन अच्छाई हमेशा जीतती है। श्रवण ने अपनी शक्ति से आग के गोले फेंके, लेकिन आदित्य ने अपनी बचे हुए जादू से एक ढाल बना दी। आदित्य, जब तक मैं हूं, तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। श्रवण ने एक जादू से मायरा को पराजित करने की कोशिश की, लेकिन मायरा ने अपने धनुष से एक सटीक तीर चलाया, जिससे श्रवण घायल हो गया। श्रवण गुस्से में, एक औरत मेरे रास्ते में आएगी? तुम मेरी ताकत को नहीं समझती। मायरा डटकर, तुम जैसे कायर मुझसे नहीं जीत सकते। अर्जुन और श्रवण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन ने अपनी तलवार से श्रवण के सारे जादुई उपकरण तोड़ दिए। अर्जुन, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे दुष्ट विचारों से आती है, और अब यह खत्म होने वाला है। श्रवण ने कालभैरव को वापस लाने के लिए अंतिम मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग कर उसे रोक दिया। आदित्य, तुम्हारी चालें यही खत्म होती है। अर्जुन ने अपनी तलवार से श्रवण को खत्म कर दिया। जैसे ही श्रवण मरा, मंदिर के अंदर की मूर्ति अचानक टूट गई और वहां से एक काले धुएं की लहर निकली। आदित्य चौंक कर, ये कालभैरव की आत्मा है। हमें इसे रोकने के लिए किसी विशेष मंत्र की जरूरत होगी। मायरा, लेकिन वो मंत्र कहां मिलेगा? अर्जुन, श्रवण ने कहा था कि उसकी शक्ति के स्रोत के पीछे कोई और है। हमें उस असली दुश्मन को ढूंढना होगा। मंदिर से लौटते समय उन्हें एक रहस्यमयी महिला मिली। उसने खुद को तारा बताया। तारा,
मैं जानती हूं तुम लोग किससे लड़ रहे हो, लेकिन असली दुश्मन श्रवण नहीं था। ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। अर्जुन, सावधानी से। तुम कौन हो और तुम्हें हमारे बारे में सब कैसे पता? तारा, मैं उस शक्ति की पहरेदार हूं जिसे श्रवण ने जागृत किया था। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो ये शक्ति पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। तारा ने उन्हें बताया कि कालभैरव की आत्मा को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए उन्हें 7 पवित्र शक्तियां इकट्ठा करनी होंगी जो अलग अलग जगहों पर छुपी है। तारा, ये एक लंबी यात्रा है। तुम्हें न केवल अपने साहस बल्कि अपने रिश्तों की भी परीक्षा देनी होगी। अर्जुन, दृढ़ता से। हम ये लड़ाई हर हाल में जीतेंगे। मायरा, और हम साथ मिलकर ये करेंगे। आदित्य, मुस्कुराते हुए। हमारी लड़ाई तो अब शुरू हुई है। अर्जुन, सच में ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई।